हेलो गाइस। तो आज की क्लास के अंदर अपन नेक्स्ट बात करेंगे, जैसे कि अपन ने पिछली क्लास में बात किया था। ठीक है, इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन अपन ने किया था। ठीक है, और तो आज की क्लास में अपन बात करेंगे कि इनफिक्स जो एक्सप्रेशन होता है उसको कैसे अपन प्रीफिक्स कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, और ये कन्वर्जन क्यों करते हैं? क्योंकि जो अपना मेमोरी होती है उसमें जो स्टोरेज होता है, ठीक है, तो जो इनफिक्स होता है वो क्या ज्यादा स्टोरेज लेता है, और जो प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स होते हैं वो कम स्पेस लेता है। ठीक है, और जो इनफिक्स होता है वो क्या स्लो रन होता है। ठीक है, लेकिन जो प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन होते हैं वो क्या होते हैं, फास्ट रन होते हैं। इसलिए अपन क्या करते हैं, जो अपना इनफिक्स एक्सप्रेशन होता है उसको क्या करते हैं, प्रीफिक्स कन्वर्जन करते हैं। और ये क्या स्टैक की एप्लीकेशन है। ठीक है, किसकी एप्लीकेशन है? स्टैक। ये किसके द्वारा करते हैं? स्टैक के द्वारा अपन करते हैं। ठीक है, तो अपन अगर देखें तो इनफिक्स को अपन किधर लिखते हैं? इधर लिखते हैं, मैंने पिछली क्लास में बताया था। और प्रीफिक्स को कहाँ लिखते हैं? इधर। ठीक है, तो अपन साफ साफ देख रहे हैं कि इनफिक्स को अपन किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? प्रीफिक्स में। तो इनफिक्स अपना किधर है? राइट में। कहाँ पर है? राइट में। और प्रीफिक्स कहाँ है? लेफ्ट में। तो अगर अपन इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि अपन जब यहाँ पर, ठीक है, अपन जब इसके अंदर कंपाइलर होगा इसके अंदर, ठीक है, तो वो कंपाइलर क्या करेगा, तो इस एक्सप्रेशन को, जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ होगा, ठीक है, इनफिक्स के रूप में, उसको राइट से राइट टू लेफ्ट स्कैन करता है। तो मैंने इसको याद रखने की ट्रिक बताई थी कि लेफ्ट टू राइट स्कैन करता है। ठीक है, ये कैसे याद रखेंगे? तो ये अगर इनफिक्स है और अपन किस में चेंज करें? प्रीफिक्स में, तो इनफिक्स राइट में और प्रीफिक्स का लेफ्ट में। तो इनफिक्स टू प्रीफिक्स यानी कि अपन क्या करेंगे, लेफ्ट राइट टू लेफ्ट स्कैन करेंगे। ठीक है, एक्सप्रेशन कहाँ से करेंगे? राइट टू लेफ्ट। कंपाइलर के द्वारा जो एक्सप्रेशन होगा वो कैसे स्कैन होगा? वो राइट टू लेफ्ट स्कैन होगा। ठीक है, अब अपन ने बात की थी कि प्रीफिक्स जो इनफिक्स होता है उसको कैसे लिखते हैं। तो इनफिक्स को मैंने बताया था ए प्लस बी इस टाइप से लिख सकते हैं। और प्रीफिक्स होता है उसको अपन ने बताया था कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर प्लस जो ऑपरेटर होता है वो क्या आ जाता है? आगे आ जाता है। क्या आ जाता है? ऑपरेटर। इनफिक्स में ऑपरेटर क्या होता है? आगे आ जाता है। ठीक है, मैंने इसको ट्री की हेल्प से भी बताया था। ठीक है, जिसके अंदर मैंने बताया था ये क्या है? नोड है। ठीक है, ये क्या है? लेफ्ट सब ट्री है, और ये क्या है? राइट सब ट्री है। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि नोड लेफ्ट और आर, अपना जो इनफिक्स होगा, जब ट्री की बात करेंगे तो इसको नोड लेफ्ट आर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, लेकिन अपन अभी इसके अंदर जो बात कर रहे हैं, ठीक है, और अपने को एक चीज ध्यान रखना है, जो अपने को ये इनफिक्स से जो अपन प्रीफिक्स कन्वर्ट कर रहे हैं इसको क्या कहा जाता है? तो इनफिक्स इनफिक्स से इनफिक्स से प्रीफिक्स कन्वर्ट करना, इनफिक्स से इनफिक्स से प्रीफिक्स कन्वर्ट करना करना पोलिश नोटेशन पोलिश नोटेशन भी कहा जाता है। तो अपना जो इनफिक्स है उस इनफिक्स से अपन क्या कर रहे हैं? प्रीफिक्स कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्ट कर रहे हैं। इसको क्या बोला जाता है? पोलिश नोटेशन भी बोला जाता है। ये भी अपन को याद रखना है। अब अपन एग्जांपल की बात करेंगे जिसके अंदर अपन कन्वर्जन कैसे करेंगे। तो इसके लिए अपने को सबसे पहले तो प्रायोरिटी याद रखनी है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है? एक्सपोनेंट की। ठीक है, एसोसिएटिव रूट के रूप में बताया था। फिर किसकी होती है? मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की। और इन दोनों की क्या होती है? सेम होती है। ठीक है, और ये जो प्लस और माइनस होते हैं इनकी भी क्या होती है? सेम होती है। ठीक है, और इसकी सबसे क्या होती है? लो होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, फिर इसकी ज्यादा होती है, और इसकी सबसे कम होती है। ठीक है, अब ये क्या होता है? सबसे अमीर होता है। अपन ने बताया था स्टेक के अंदर जब अपन इसको पुट करेंगे, पुश और पॉप ऑपरेशन करेंगे, तो अमीर गरीब का कॉन्सेप्ट काम आएगा। और ये क्या होते हैं? मध्यम में मान लो एक तरीके से मध्यम अमीर। और ये क्या है? सबसे गरीब यानी कि गरीब। सबसे गरीब बोलो या फिर गरीब बोलो, जो भी बोलो। ठीक है, तो अपन ने ये भी बताया था कि जब स्टेक के अंदर अपन बात करेंगे, ठीक है, तो स्टेक के अंदर अपन ने बताया था कि जो गरीब है यानी कि प्लस है, तो उसके ऊपर अपन मल्टीप्लीकेशन का पॉप सॉरी पुश कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पुश कर सकते हैं, यानी कि गरीब के ऊपर क्या होगा? अमीर आ सकता है। ठीक है, ये तो करेक्ट है। ठीक है, लेकिन जब अगर पहले क्या हो? नीचे अमीर हो, ठीक है, और उसके ऊपर अपन ने क्या कर दिया है? पुश कर दिया है किसका? प्लस का। तो ये क्या है? गरीब है, और ये क्या है? अमीर। तो यहाँ से ये क्या होगा? ये कह गरीब कहेगा कि मैं अमीर से, सॉरी, ये जो अमीर है ये कहेगा मैं गरीब से दबकर नहीं रहूंगा, मैं क्या करूंगा? अपने पैसों से पॉप हो जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा? पॉप। पॉप होगा मतलब ये क्या होगा? इससे बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? अमीर गरीब को दबा सकता है, लेकिन गरीब अमीर को दबा नहीं सकता। तो अमीर क्या करेगा? गरीब से दबने से पहले ही क्या करेगा? अपने पैसों से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अमीर गरीब को
स्टेक में दबा सकता है, मतलब कि दबा सकता है मतलब समझ गए, उसके ऊपर आ सकता है, ठीक है। लेकिन गरीब अमीर को नहीं दबा सकता। क्यों नहीं दबा सकता? क्योंकि जो अमीर होगा वो अमीर क्या करेगा, अपने पैसों से उस कंडीशन से निकल जाएगा, तो उस अपने पैसों से क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा। पॉप मतलब पॉप ऑपरेशन, ठीक है। पॉप ऑपरेशन क्या होता है, स्टेक से बाहर निकलना, ठीक है। तो अपन जैसे एग्जांपल की बात करें अपन, ठीक है, तो अपना एग्जांपल है ए प्लस बी एक्सपोनेंट सी मल्टीप्लीकेशन ऑफ डी। तो जैसे कि ये एक्सप्रेशन है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या बनाएंगे, स्टेक बनाएंगे, ठीक है। स्टेक के साथ में अपन यहाँ पर प्रियोरिटी लिख देंगे, ठीक है। एक्सपोनेंट, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और प्लस माइनस। यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो सेम सेम को भी दबा नहीं सकता, मतलब कि गरीब गरीब को नहीं दबा सकता, गरीब को नहीं दबा सकता, और अमीर अमीर को नहीं दबा सकता, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अमीर अमीर को नहीं दबा सकता, मतलब अगर प्रियोरिटी सेम है तो भी क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना अपने को, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर अपन बात करें, तो सबसे पहले स्कैन करेगा, तो स्कैन कैसे करेगा, अपन किसको किस में चेंज कर रहे हैं, ये अपना इनफिक्स है एक्सप्रेशन, इसको अपन किस में चेंज कर रहे हैं, प्रीफिक्स में, इसमें चेंज कर रहे हैं प्रीफिक्स। इनफिक्स को प्रीफिक्स चेंज करना है, तो कंपाइलर कहाँ से स्कैन शुरू करेगा, तो मैंने बताया था इनफिक्स और प्रीफिक्स। तो ये कहाँ पर है, इनफिक्स राइट साइड में, और ये कहाँ है, प्रीफिक्स लेफ्ट साइड में। तो अपन इनफिक्स टू प्रीफिक्स चेंज करें, मतलब कंपाइलर कैसे होगा, राइट टू लेफ्ट होगा। तो राइट कौन सी, ये, और लेफ्ट कौन सा है, ये। तो जो कंपाइलर होगा वो यहाँ से स्कैन करना शुरू करेगा, उल्टा मत करना यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये गलत होगा, अगर आप यहाँ से स्कैन करते हो फिर ये स्टिक ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो ये क्या होगा, रॉन्ग होगा। आपको कैसे करना है, राइट टू लेफ्ट करना है, किसके अंदर, इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्जन में, ठीक है। तो सबसे पहले किसको स्कैन करेगा, तो सबसे पहले डी को स्कैन करेगा। तो डी डी को अब अपन ने बताया था जो ऑपरेंड्स होते हैं क्या होते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ए प्लस बी, ये बीच वाला क्या ऑपरेटर है, और जो ये दोनों है ये क्या ऑपरेंड्स है। तो स्टेक के अंदर जब अपन ये कन्वर्जन करते हैं, तो स्टेक के अंदर कौन जाता है, पुश या पॉप होने के लिए, पुश या पॉप होने के लिए ऑपरेटर को भेजते हैं, किसको भेजते हैं, ऑपरेटर ऑपरेटर को भेजते हैं। ये ध्यान रखना, ऑपरेटर कौन है, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन एक्सपोनेंट, ये क्या ऑपरेटर है, इसको अपन क्या करेंगे, स्टेक के अंदर पुश या पॉप होने के लिए भेजते हैं। जबकि जो ऑपरेंड्स होते हैं, क्या होता है ऑपरेंड्स, इनको स्टेक के बाहर सीक्वेंस में डायरेक्ट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सीक्वेंस में डायरेक्ट लिखते हैं। सीक्वेंस मतलब क्या है कि जो पहले है वही पहले लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले कंपाइलर की अगर बात करें, ठीक है, तो कंपाइलर ने क्या किया, सबसे पहले डी को स्कैन किया, तो यहाँ पर अपने क्या लिख दिया, डी लिख दिया, ठीक है। क्या लिख दिया, डी लिख दिया, ठीक है। फिर क्या है अपना, फिर है मल्टीप्लीकेशन, कौन है मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर क्या होगा, हम स्टेक के अंदर पुश होगा, ये हो गया पुश, ठीक है। पुश हुआ मतलब क्या, इसको अपन स्टेक के अंदर डाल दिया, ठीक है। फिर ये जब स्कैन हो गया तो कौन स्कैन होगा, सी, तो यहाँ पर सी स्कैन होगा। सी स्कैन होने के बाद में यहाँ पर कौन होगा, एक्सपोनेंट। अब एक्सपोनेंट यहाँ पर जैसे पुश हुआ, तो यहाँ पर देखें तो ये थोड़ा क्या है, गरीब है, थोड़ा सा मतलब मध्यम गरीब है, या फिर मध्यम अमीर मान लो, और ये क्या ज्यादा अमीर है, ये अमीर है ज्यादा, यानी कि ये इस पर आ सकता है, यानी कि इसको दबा सकता है, ठीक है। तो ये तो करेक्ट है। फिर अपन आए नेक्स्ट, जैसे ये हो गया, फिर कौन सा है, बी। बी आया तो फिर बी लिख दिया अपन ने। बी को लिखने के बाद में क्या है, प्लस। प्लस यहाँ पर अपन ने क्या किया, इसको पुश, प्लस को क्या किया, पुश किया। प्लस क्या है, यहाँ पर देखे तो ये गरीब है, यानी कि नीचे आ रहा है, तो गरीब। तो अपन ने बताया था अमीर को गरीब दबा नहीं सकता, अमीर क्या करेगा, यहाँ से पॉप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉप। पॉप मतलब स्टेक से बाहर निकलेगा, क्या निकलेगा, स्टेक से बाहर। तो ये पॉप होगा, तो यानी कि मैं इसको यहाँ पर लिख दूं, पॉप होने का मतलब क्या है, बाहर आ गया, और बाहर आ गया तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, तो यहाँ से ये पॉप हुआ, यानी यहाँ से हट गया, इसको मैंने यहाँ से हटा दिया, ठीक है। फिर क्या बचा है, फिर स्कैन में अपना बचा ए, तो यहाँ पर ए स्कैन हुआ। फिर अब जो
तो जब कंप्लीट स्कैन हो गया, ठीक है, तो फिर जो स्टैक के अंदर जो भी ऑपरेशन होंगे क्या होंगे, स्टैक के अंदर स्टैक के अंदर जो भी ऑपरेटर होंगे, जो भी ऑपरेटर, वो ऑपरेटर क्या करेंगे, जो लिफो होता है यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से बाहर यानी कि पॉप होते जाएंगे, क्या हो जाएंगे, पॉप होते जाएंगे। सबसे पहले कौन पॉप होगा, इसकी हिसाब से सबसे पहले प्लस पॉप होगा, तो सबसे पहले किसको पॉप किया, प्लस को किया, ठीक है। अब जैसे प्लस को पॉप किया यानी कि प्लस भी यहाँ से स्टैक से रिमूव हो गया, फिर कौन बचा है, ये तो पहले ही रिमूव हो गया था, अब बचा है मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ से मल्टीप्लिकेशन भी क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा, और जैसे ये पॉप होगा मतलब स्टेप क्या हो जाएगा, खाली। और ये अपना क्या बन गया, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन बन गया, क्या बन गया, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। अब प्रीफिक्स एक्सप्रेशन बनाया तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं ऑपरेटर क्या है, प्री प्री यानी पहले, तो ऑपरेटर कहाँ है, पहले है ना, पहले यानी कि अपना करेक्ट है, क्या करेक्ट, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट कैसे नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, सिंपल a प्लस बी सी मल्टीप्लीकेशन ऑफ डी, ठीक है। अब मैंने बताया कि स्टेक को सबसे पहले जब अपन करेंगे, रीड कहाँ से करेंगे, राइट टू लेफ्ट करेंगे, किसके लिए, इनफिक्स को प्रीफिक्स में बदलने के लिए, किसके लिए, प्रीफिक्स में कन्वर्जन करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले डी को स्कैन किया, डी को स्कैन करने के बाद में क्या, मल्टीप्लीकेशन, इसको कहाँ करेंगे, स्टेक के अंदर पुश करेंगे, तो स्टेक के अंदर पुश कर दिया, ठीक है। डी के बाद में किसको रीड करेगा, सी को, तो यहाँ पर सी लिख देंगे। सी लिखने के बाद में क्या आ रहा है, डिवाइडेशन, तो यहाँ पर डिवीजन को क्या करेंगे, पुश करेंगे। पहले ही बताया था सेम सेम ऑपरेटर जिनकी प्रायोरिटी क्या है, सेम है, यानी कि अमीर अमीर को और गरीब गरीब को नहीं दबा सकता, उस हिसाब से देखें तो इन दोनों की प्रायोरिटी क्या है, सेम है। मैंने बताया था एक्सपोनेंट, फिर इन दोनों की प्रायोरिटी सेम, फिर इन दोनों की प्रायोरिटी सेम, तो यहाँ पर इन दोनों की प्रायोरिटी क्या है, सेम है, तो मतलब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा, ठीक है। तो पॉप होगा मतलब यहाँ पर लिख दूँ, इसको यहाँ पर लिख दिया मैंने, ठीक है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा इसको, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे इसको लिखा तो यहाँ से ये हट जाएगा स्टेक से, पॉप होने का मतलब क्या है, स्टेक से वो रिमूव हो गया, ठीक है, तो रिमूव हो गया तो यहाँ पर आ गया। अब जब अपन ने कहाँ तक कर दिया, यहाँ तक स्कैन कर दिया इसको, फिर क्या करेंगे, बी को स्कैन करेंगे तो बी लिखेंगे, फिर कौन आ रहा है, प्लस, तो प्लस को अपन ने क्या किया, पुश किया, प्लस को जैसे पुश किया तो याद आया कि ये तो गरीब है, जैसे अपने इसको पुश करने की कोशिश की तो याद आया ये गरीब है, और ये गरीब है, और ये क्या है, अमीर, तो गरीब है वो अमीर को दबा सकता है क्या, गरीब अमीर को दबा सकता है, नहीं दबा सकता, तो बेचारा अमीर क्या करेगा, अपने पैसे से पॉप होएगा, पॉप होके कहाँ आएगा, बाहर, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा, कहाँ जाएगा, स्टिक से पॉप हो जाएगा, पॉप होके कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब जैसे अपन ने पॉप किया, ठीक है, तो अपना यहाँ प्लस भी क्या हो गया, स्कैन हो गया, ठीक है। फिर कौन बचा, ए, तो यहाँ पर आपने ए लिख दिया, ठीक है। अब ए लिखने के बाद जो पूरा अपना क्या हो गया, एक्सप्रेशन को अपने क्या कर लिया, स्कैन कर दिया। इसके बाद में जो भी स्टेक के अंदर ऑपरेटर होएगा, फिर वो क्या होएगा, एक एक करके पॉप होएंगे, तो यहाँ पर कौन है, प्लस, तो ये प्लस भी क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा, तो प्लस पॉप होएगा मतलब यहाँ पर लिख दो, तो यहाँ पर जैसे लिखूंगा ये स्टेक से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, मतलब स्टेक क्या हो गया, खाली, और अपने को क्या मिल गया, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन मिल गया, क्या मिल गया, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। अपन एक और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। जैसे कि अपने लिखा हुआ ए मल्टीप्लीकेशन बी प्लस सी डिवाइजन डी, ठीक है। अपने ये एक्सप्रेशन लिखा है, ठीक है, इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले तो मैंने बताया ये क्या, पहले ये तो इनफिक्स में, और अपने को कन्वर्ट किस में करना है, प्रीफिक्स में, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं प्रीफिक्स, प्रीफिक्स में कन्वर्ट करेंगे, तो मैंने इसके लिए बताया था कि ये कहाँ से होगा, राइट टू लेफ्ट स्कैन होगा, कहाँ से होगा, राइट टू लेफ्ट स्कैन होगा, ठीक है। राइट टू लेफ्ट स्कैन होएगा, और साथ में अपने यहाँ पर क्या बना देंगे, स्टेक बना देंगे। तो सबसे पहले तो क्या बनाएंगे, स्टेक, तो मैंने सबसे पहले स्टेक बना दिया, ठीक है। और जैसे मैंने यहाँ पर स्टेक बनाया, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है प्रियोरिटी क्या है, तो प्रियोरिटी है सबसे ज्यादा एक्सपोनेंट की, फिर किसकी है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिवीजन की, फिर किसकी है, फिर अपने प्लस और माइनस की, इन दोनों की सेम होती है, इन दोनों की सेम होती है, और सबसे ज्यादा इसकी होती है, ठीक है। फिर अपन बात करें तो यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर ई को रीड करेगा, तो ई यहाँ से सबसे पहले क्या हो गया, रीड हो गया, ठीक है, यानी कि स्कैन हो गया। फिर क्या आएगा, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट क्या होगा, यहाँ से पुश होएगा, ठीक है। फिर कौन आ रहा है, डी, तो फिर ये से डी हो गया। फिर यहाँ पर किसको स्कैन करेगा, डिवीजन को, तो यहाँ से डिवीजन को क्या कर दिया, स्कैन,
यहाँ से डिवीजन क्या होगा पुश। अब जैसे अपन ने यहाँ से देखा तो डिवीजन तो क्या है नीचे है, जबकि एक्सपोनेंट क्या है ऊपर है, लेकिन यहाँ पर तो प्रायोरिटी के हिसाब से उल्टा चल रहा है, मतलब कि ये क्या है, ये मध्यम अमीर है और ये किसको दबा रहा है, अमीर को। जैसा तो हो ही नहीं सकता, तो अमीर यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा, निकलेगा तो यहाँ से क्या आएगा पॉप, पॉप होएगा तो वो जाएगा कहाँ, तो यहाँ जाएगा, तो यहाँ पर अपने लिख दिया, ठीक है। और फिर इसको यहाँ से क्या कर दिया, पॉप कर दिया, पॉप कर दिया मतलब क्या स्टिक से रिमूव कर दिया, तो यहाँ से स्टिक से रिमूव हो गया। फिर कौन, फिर क्या आ रहा है, फिर अपना आ रहा है कोष्टक। कोष्टक में मैंने एक चीज बताई थी, ठीक है, तो कोष्टक, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, ये कोष्टक स्टिक के अंदर क्या हुआ पुश हुआ, ठीक है। पुश होने के बाद में क्या रीड होगा सी, तो अपने सी को रीड किया तो सी लिख दिया। फिर क्या होगा प्लस, तो यहाँ से प्लस को अपने क्या किया पुश किया। अब जैसे प्लस पुश होने के बाद में फिर कौन बचा बी, तो यहाँ से बी को क्या होगा स्कैन होगा या रीड होगा, ठीक है। बी स्कैन होने के बाद में क्या है कोष्टक क्लोज हुआ। अब जैसे कोष्टक क्लोज हुआ स्टेक के अंदर, तो मैंने एक चीज बताई थी, जो भी कोष्टक ओपन होता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही जो ब्रैकेट होता है क्लोज होता है तो उसके अंदर का जो भी ऑपरेटर होगा क्या होगा, जो भी स्टेक के अंदर ऑपरेटर होगा वो क्या हो जाएगा पॉप हो जाएगा, क्या हो जाएगा जैसे ही क्लोज होगा, ओपन पे नहीं कह रहा, जैसे ही क्लोज होगा, ठीक है, यानी कि दोनों ओपन क्लोज दोनों जब जैसे साथ में आ जाएंगे तो वहां से जो उसके अंदर ऑपरेटर होगा वो क्या हो जाएगा पॉप हो जाएगा, पॉप हो जाएगा। इसके अंदर ये क्या प्लस, तो यहाँ से प्लस क्या हो जाएगा पॉप, और ये अपना जो ब्रैकेट है प्लस ये जो ऑपरेटर है ये क्या होगा स्टेक से रिमूव हो गया, क्या होगा स्टेक से रिमूव हो गया, ठीक है। इसके बाद में अपने बात करें तो यहाँ तक हो गया एक्सप्रेशन। फिर क्या है मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ से अपने क्या किया मल्टीप्लीकेशन को क्या किया पुश किया, ठीक है। अब जैसे अपने मल्टीप्लीकेशन को पुश किया तो याद आया ये तो अब हट गया है, ठीक है। अब ये भी क्या है अमीर, एक तरीके से ये भी क्या है अमीर, क्योंकि इन दोनों की प्रायोरिटी क्या है सेम है, सेम सेम को नहीं दबा सकता, नहीं दबा सकता तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा पॉप हो जाएगा, पॉप होएगा मतलब मैं इसको यहाँ लिख दूँ, और जैसे पॉप होगा मतलब यहाँ से स्टेक से ये क्या हो गया रिमूव हो गया, तो यहाँ से स्टेक से क्या हो गया रिमूव। इसके बाद में क्या बचा है ए। अब जब से अपने पूरा एक्सप्रेशन को क्या कर दिया स्कैन कर दिया, तो इसके बाद जो भी स्टेक के अंदर जो ऑपरेटर होगा क्या होगा स्टेक में जो भी ऑपरेटर है, जो भी ऑपरेटर होएगा वो क्या होएगा पॉप होएगा, पॉप होएगा मतलब ये यहाँ से ये भी क्या हो जाएगा पॉप, और यहाँ से पॉप होकर कहाँ जाएगा मल्टीप्लीकेशन यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका क्या होगा एक प्रकार से is anything wrong in this। check it, ठीक है, it is wrong or not, wrong or not, ठीक है। इसको ये चेक करना कि ये मैंने जो आंसर लिखा है ये गलत है या फिर सही है, ठीक है। एक बार इसको चेक करना, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं कि जो अपना प्रीफिक्स एक्सप्रेशन होता है क्या होता है प्रीफिक्स एक्सप्रेशन, इसको यूलेट कैसे करते हैं एक्सप्रेशन को इवोल्यूशन कैसे करते हैं, तो वो भी अपन किसकी हेल्प से करते हैं स्टेक की हेल्प से, किसकी हेल्प से स्टेक, स्टेक की हेल्प से अपन क्या करेंगे प्रीफिक्स एक्सप्रेशन होगा उसको क्या करेंगे यूलेट करेंगे, यूलेट मतलब सोल्व करेंगे, क्या करेंगे सोल्व। तो सोल्व करने के लिए पहले एक्सप्रेशन लिखते हैं एग्जांपल प्लस माइनस 2 मल्टीप्लीकेशन 3 4 1 1 6। अगर मान लो कोई ये पूछे कि एक्सप्रेशन प्रीफिक्स है या फिर पोस्टफिक्स है, प्रीफिक्स है या फिर पोस्टफिक्स है, ये देख के बता सकते हैं क्या, हाँ देख के बता सकते हैं, क्यों क्योंकि अगर ऑपरेटर क्या है पहले है सबसे तो वो अपना क्या होगा प्रीफिक्स होगा। अगर ऑपरेटर क्या होता है बाद में होता है, क्या होता है ऑपरेटर बाद में होता तो वो अपना क्या होता पोस्ट फिक्स होता। तो ये तो पहले यही ध्यान रखना है कि ये है कौन सा एक्सप्रेशन, तो ये पता होना चाहिए ये कौन सा है प्रीफिक्स है। अब प्रीफिक्स को जब स्कैन करते हैं कंपाइलर के द्वारा तो वो कहाँ से होता है राइट टू लेफ्ट होता है, ये अपने ध्यान देगा। अब यहाँ पर क्या बनाएंगे कम, सबसे पहले स्टेप बनाएंगे सोल्व करने के लिए, तो यहाँ से रीड करेंगे सबसे पहले क्या होएगा 2 स्टेप के अंदर आएगा, ठीक है। फिर कौन आएगा 3 स्टेप के अंदर आएगा। यहाँ पर जब एक्सप्रेशन इवोल्यूशन करते हैं तो ध्यान रखना है कि जो अपन
कन्वर्जन कर रहे थे, उसके उल्टा चल रहा है स्टिक में उल्टा चलने का मतलब क्या है, जब अपन एक्सप्रेशन कन्वर्जन कर रहे थे, ठीक है, इनफिक्स टू प्रीफिक्स या फिर पोस्ट फिक्स तो कर रहे थे, तब अपन क्या कर रहे थे, स्टिक के अंदर ऑपरेटर्स को भेजते थे और बाहर किसको रीड करवाते थे, बाहर अपन स्टिक के बाहर क्या करते थे, ऑपरेंड्स को रीड करते थे। लेकिन यहाँ पर जब अपन उसका इवोल्यूशन करेंगे तो अपन क्या करेंगे, तो अपन ऑपरेटर्स होंगे उनको क्या करेंगे, स्टिक के अंदर भेजेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑपरेंड्स को अपन ने किसमें भेजा, स्टिक के अंदर। तो सबसे पहले किसको भेजा, ओ सॉरी, सबसे पहले 3 होएगा, यहाँ पर 3 क्या होएगा, सबसे पहले पुश होएगा, फिर कौन पुश होएगा, 2, ठीक है। अब 3 हो गया, 2 हो गया, अब यहाँ पर क्या आ रहा है, ऑपरेटर। तो ये जो ऑपरेटर है इसका इवोल्यूशन करेंगे किसके बीच में, जो भी रिसेंट के दो स्टेक के अंदर जो होंगे, ठीक है, एलिमेंट्स, उसके बीच में इसको ऑपरेशन को क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ से देखें तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 परफॉर्म कराया, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 8 आ गया, कितना आ गया, 8, ठीक है। तो ये अपन ने जैसे परफॉर्म कराया 2 की पावर 3, तो ये कितना हो गया, 8 हो गया, क्या हो गया, 8, ठीक है। तो यहाँ पर 8 हुआ, ठीक है। अब इसको परफॉर्म कराया। अब या एक चीज और ध्यान रखनी है यहाँ पर, ठीक है, अगर मान लो ये एक्सप्रेशन अगर इसी टाइप का होता, ठीक है, जैसे कि ये इस टाइप का होता और ये पोस्ट फिक्स का होता, तो अपन यहाँ से पहले सबसे पहले क्या कराते हैं, जब रीड करा रहते हैं, ठीक है, इसको रीड करा रहते तो 2 3, तो यहाँ पर जो ये होता ना, इसको अपन क्या करते हैं, 2 की पावर 3 लिखते हैं, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर भी सेम ही आएगा, सबसे पहले 2 होता, ठीक है। यहाँ से रीड करते हैं ना, लेफ्ट टू राइट रीड करते हैं इसको, ठीक है। तो वो भी है, ठीक है। तो यहाँ से अपने जब इसको रीड कराया तो ये 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8, यानी कि स्टेक के अंदर अब इसको हटा के अपन क्या डाल देंगे, यहाँ पर स्टेक की जगह 8 वैल्यू डाल देंगे। अब वैल्यू जैसे यहाँ तक रीड हो गया, ठीक है, एक्सप्रेशन, फिर क्या, फिर है 16, तो यहाँ पर क्या है 16, और ये सॉरी ये डिवीजन है, ठीक है। तो यहाँ पर 16 है, 16 को क्या करेंगे, अब इसके अंदर पुट करेंगे, ठीक है। और पुट करने के बाद में अपना क्या आ गया, ऑपरेटर, ऑपरेटर आते हैं, अपन क्या करेंगे, जो भी ऊपर की 2 वैल्यू होगी उसके साथ में उसको क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे। तो ये कितना हो गया, 2, तो यहाँ से इसको भी स्टेक के अंदर हटाकर यहाँ पर किसको पुश कर लेंगे, 2 को पुश कर लेंगे, ठीक है। फिर जैसे 2 आया तो उसके बाद में अपन आगे गए, फिर कौन सी वैल्यू आई, फिर अपनी वैल्यू आई 3, तो यहाँ से 3 को क्या किया, पुश किया। फिर कौन सी वैल्यू आई, 4, फिर यहाँ से अपने 4 को भी क्या किया, पुश किया। अब 3 4 होने के बाद में क्या आया, फिर मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर आया। अब अपन ऊपर से 2 वालों को परफॉर्म कराते हैं, तो ऊपर 2 कौन है, 4 मल्टीप्लीकेशन 3, तो ये कितना हो गया, 12, तो ये यहाँ तक परफॉर्म हो गया, ठीक है। तो इसको भी यहाँ से क्या करेंगे, पॉप करके किसको कर देंगे, 12 को कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये 12 क्या हो जाएगा, पुश हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से अपन बढ़े आगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2, ये 2 जैसे पुश हुआ, ठीक है। फिर क्या आ रहा है, प्लस, प्लस आएगा तो वो भी ऊपर वाले 2 परफॉर्म करेंगे पहले। अब 12 प्लस 2 कितने हो गए, 14, तो ये इसको रिमूव करके यहाँ पर क्या कर देंगे, इसके अंदर 14 को पुश कर देंगे, क्या कर देंगे, 14 को पुश। फिर अपन देखें तो क्या आएगा, माइनस, तो यहाँ पर 2 ही बचे स्टेक के अंदर, एक ये और एक ये, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस परफॉर्म होगा, और वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 12, ठीक है। अब इसको बिना स्टेक के कैसे करेंगे, अगर मान लो ये तो अपने किससे किया, स्टेक से किया है, बिना स्टेक से कैसे करेंगे, जैसे कि अपना एक्सप्रेशन है प्लस माइनस 2, मल्टीप्लिकेशन 3 4, डिवीजन 16, 2 और 3। तो यहाँ से अपने को सबसे पहले यहाँ से सोल्व करना है, ये तो अपने को पता ही है, ठीक है। तो यहाँ से जैसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर जो भी ऑपरेटर आएगा वो रिसेंट की जो 2 वैल्यू होगी उस पर परफॉर्म होगा। तो रिसेंट की 2 वैल्यू ये, तो यहाँ पर ये ऑपरेटर क्या होगा, परफॉर्म होगा, मतलब परफॉर्म होगा मतलब यहाँ पर इसको पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से जैसे पुट किया ये कितना हो गया, 8, ठीक है। अब ये 8 हो गया, फिर ये 16 है, फिर अब इतने को ही देखो अपने को, ये 8 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से ये भी क्या हो जाएगा, रिसेंट के ये जो ऑपरेटर है ये रिसेंट के जो ऑपरेंड्स होंगे उसके बीच में जाएगा, जाएगा मतलब ये क्या हो जाएगा, 16 8, यानी कि ये कितना हो गया, 2। फिर अपन वापस लिखेंगे 4 3, फिर मल्टीप्लिकेशन आ गया। तो मल्टीप्लिकेशन आया तो अभी बताया था कि जो रिसेंट के 2 ऑपरेंड्स होंगे उसके बीच में जाएगा ऑपरेटर, रिसेंट के 2 कौन है, तो 3 मल्टीप्लिकेशन 4, 2 का 2 रहेगा, ठीक है। ये कितना हो गया, 12, फिर 12 ये 2, फिर क्या है, ये यहाँ तक हो गया, फिर क्या है, फिर वापस 2,
तो यहाँ पर वापस 2, फिर क्या है प्लस, प्लस जो होगा वो प्लस कहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 14, फिर क्या है, फिर लास्ट बचा है माइनस, तो माइनस है तो ये माइनस कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, 14 माइनस 2 इज इक्वल टू 12। तो इसको अपन बिना स्टेक के भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, बिना स्टेक के भी इसका इवैल्यूएशन कर सकते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। अब अपन एक और एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर अपन कन्वर्जन करते हैं कि जो, ठीक है, और 2-3 और एग्जांपल कर लेते हैं जिससे अपने को ये कंफर्म समझ में आ जाए कि जो अपन ये कन्वर्जन कर रहे हैं, ठीक है, ये किस तरीके से अपन करते हैं, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए अपन परफॉर्म करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, ए एक्सप्लोरटरी एक्सपोनेंट, फिर बी एक्सपोनेंट सी, मल्टीप्लिकेशन डी, एक्सपोनेंट ई, एक्सपोनेंट बी, सॉरी ये ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या बनेगा, स्टेक, ये क्या है अपना इनफिक्स, किस में चेंज करना है अपने को, इसको प्रीफिक्स में, इनफिक्स है इसको किस में चेंज करेंगे, प्रीफिक्स में। तो यहाँ से क्या जाएंगे, राइट टू लेफ्ट स्कैन करेंगे, यानी कि सबसे पहले यहाँ से कैंसिल होगा, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे एफ, सबसे पहले एफ लिखने के बाद में क्या करेंगे, जो अपना ये है, ठीक है, एक्सपोनेंट, इसको क्या करेंगे, पुश कर देंगे, फिर क्या करेंगे, फिर ई को रीड करेंगे यानी कि स्कैन करेंगे, फिर एक्सपोनेंट आ जाएगा तो इसको भी क्या कर देंगे, पुश कर देंगे। लेकिन अपने को पता है सेम सेम को ऊपर नहीं दबा सकता, तो मतलब यहाँ से ये एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा, जैसे ही पॉप होगा तो वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, तो नीचे वाला पॉप हो गया, ठीक है, एक्सपोनेंट। फिर क्या है, फिर डी, क्या है डी, तो यहाँ से क्या किया, डी को स्कैन कर दिया, रीड कर दिया। फिर कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन क्या हुआ, श्योर। लेकिन अपने को याद है कि एक्सपोनेंट की क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है, फिर किसकी होती है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, फिर प्लस माइनस, तो ये तो बहुत अमीर है, ये क्या है गरीब, ये गरीब, ये अमीर, तो सीधी सी बात है गरीब अमीर को नहीं दबा सकता, तो यहाँ से ये भी क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा, पॉप होगा तो यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव, स्टेक से रिमूव कर पॉप हो जाएगा, ठीक है, और बाहर आ जाएगा। फिर अपन ने जैसे मल्टीप्लिकेशन को भी कर दिया स्कैन, फिर क्या है सी, तो यहाँ पर सी को रीड कराया। फिर क्या है एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट को यहाँ पर क्या कराया, पुश कराया, तो यहाँ पर देखे तो ये अमीर है, अमीर तो गरीब को दबा सकता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है, तो ये यहीं पे रहेगा। फिर क्या है बी, फिर बी को अपन ने क्या कराया, रीड कराया स्कैन, फिर क्या आ रहा है, फिर एक्सपोनेंट आ रहा है, क्या आ रहा है एक्सपोनेंट, तो एक्सपोनेंट जैसे पुश होगा तो सेम सेम के साथ में पुश, मतलब एक दूसरे को नहीं दबा सकता, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा, पॉप होगा तो सबसे पहले यहाँ आ जाएगा। फिर क्या बचा, ए जैसे बचा, इसके बाद में जो भी इसके अंदर है वो सारे क्या हो जाएंगे, पॉप हो जाएंगे, एक ही करके जो भी ऑपरेटर है स्टेक के अंदर वो क्या आएंगे, पॉप आएंगे, पॉप आएंगे तो सबसे पहले क्या पॉप होएगा, एक्सपोनेंट, तो जैसे एक्सपोनेंट पॉप हुआ फिर कौन बचा, मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन भी हो जाएगा, पॉप हो जाएगा, तो ये अपना क्या बन जाएगा, इनफिक्स एक्सप्रेशन बन जाएगा, ठीक है। ऐसे कैसे अपन नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, ठीक है, थोड़ा टफ ले रहे हैं, बड़ा एग्जांपल, ठीक है, इसको ध्यान रखना, और साथ में चेक भी करते रहना कि गलत तो नहीं हो रहा है, ठीक है, गलत लिखा हो तो कमेंट में बता देना। अब इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, ठीक है, तो अपना नेक्स्ट एग्जांपल है कि प्लस एल माइनस एम मल्टीप्लाई ऑफ एन प्लस कोष्टक, ठीक है, ब्रैकेट ओ एक्सपोनेंट ओ पी मल्टीप्लाई डब्ल्यू डिवाइड यू डिवाइड वी मल्टीप्लाई टी प्लस क्यू, ये अपना एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसको अपने को किसमें चेंज करना है, अपने को इसको चेंज करना है किसमें, प्रीफिक्स में, और तो ये किसमें, ये इनफिक्स में, किसमें, इनफिक्स में। कैसे पता चलेगा, इसके अंदर जो ऑपरेटर है, ठीक है, वो ऑपरेटर्स कहाँ पर यूज हुआ है, बीच में यूज हुआ है, ठीक है, और अपने को इसमें किसमें चेंज करना है, प्रीफिक्स में करना है, ठीक है, तो प्रीफिक्स में चेंज करना है तो अपने को इनफिक्स से प्रीफिक्स की तरफ जाना है, इसका मतलब यानी कि राइट और ये क्या है लेफ्ट, तो हम इसका जो इवोल्यूशन करेंगे वो यहाँ से कंपाइलर इसको स्कैन करना शुरू करेगा, ठीक है। तो इसके लिए अपन सबसे पहले क्या करते हैं, स्टैक बना लेते हैं, ठीक है,
अब मैं यहाँ पर क्या है कि क्योंकि एक्सप्रेशन को काफी बड़ा है तो मैं यहाँ पर 2 स्टेक यूज करता हूँ ताकि कंफ्यूजन कम हो। ठीक है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर जो भी ये अपना प्रीफिक्स है, इसका जो भी सॉल्यूशन आएगा, ठीक है, उसको लिखूंगा। अब जनरली मैं क्या करता था, जैसे कि मैं यहाँ से रीड कराता था, ठीक है, तो वो मैं थोड़ा समझा देता हूँ। जनरली मैं क्या करता था कि जब ऐसे मैं सॉल्यूशन लिखता था तो यहाँ पर ऐसे क्यू लिखता था, ठीक है, फिर मैं इसको स्टेटमेंट डालता था, फिर टी लिखता था। मैं क्या करूंगा, अब उल्टा करूंगा थोड़ा, क्यू आगे लिख दूंगा, टी पीछे लिख दूंगा। अब इसको जो आंसर मैं ऐसे लिख रहा था उसको आंसर ऐसे लिखूंगा और फिर क्या कर दूंगा, उसका उल्टा कर दूंगा। ठीक है, समझ में आ गया क्या कहना चाहता हूँ? ठीक है, इससे क्या है कि मेरे को थोड़ा सॉल्यूशन लिखने में इजी होगी इस जगह में। ठीक है, तो इसलिए मैं ये कर रहा हूँ उल्टा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अभी क्यू को यहाँ लिख रहा हूँ, जो कि क्यू को मैं आगे लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर अभी, और मुझे लिखना कहाँ चाहिए था, पीछे, तो फिर टी ऐसे लिखना चाहिए था, लेकिन मैं टी ऐसे लिखूंगा। मैं क्या करूंगा, सॉल्यूशन जो ऐसे करते थे सोल्व, मैं उसको ऐसे करूंगा और फिर वापस क्या कर दूंगा, रिवर्स कर दूंगा स्ट्रिंग को। ठीक है, तो अपन इस तरीके से करते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या रीड होगा, क्यू। ठीक है, तो सबसे पहले क्या रीड होगा, क्यू। फिर अपन क्या करेंगे, ये जो अपना प्लस है इसको क्या करेंगे, पुश करेंगे। प्लस को अपन ने क्या किया, पुश। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्या है, टी। तो नेक्स्ट अपने टी को स्कैन किया तो टी यहाँ पर आ गया। ठीक है, फिर क्या है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी ज्यादा है, ठीक है, यानी कि अमीर है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पुश हो जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई के बाद में क्या है, यू, सॉरी वी, क्या है, वी। तो यहाँ पर वी आ जाएगा। ठीक है, वी के बाद में क्या है, डिवाइड, क्या है, डिवाइड। वी के बाद में क्या है, डिवाइड। ठीक है, तो ये डिवाइड कहाँ पे आएगा, ठीक है, तो ये डिवाइड आ जाएगा, इसके ऊपर होगा क्या, पुश होएगा। ठीक है, अब यहाँ से अपन एक देखें, ठीक है, तो यहाँ से अपन ने सबसे पहले तो क्या प्लस हुआ, फिर क्या हुआ, मल्टीप्लाई, और यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड। और डिवाइड और इन दोनों की प्रायोरिटी क्या है, सेम है। प्रायोरिटी सेम है तो सेम सेम के ऊपर ये सेम, जो अमीर अमीर को दबा नहीं सकता, ये गरीब गरीब को नहीं दबा सकता, यानी कि सेम सेम के ऊपर नहीं आ सकता, तो ये वाला क्या हो जाएगा, नीचे पॉप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉप। तो यहाँ पर पॉप जैसे होगा तो ये वैल्यू कहाँ आएगी, यहाँ पर आएगी। ठीक है, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। पॉप मतलब क्या हो गया, रिमूव। ये यहाँ से क्या हो गया, रिमूव। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, यू। मैं यहाँ पर यू को लिख दूंगा। ठीक है, फिर क्या करूंगा, यू के बाद में क्या आता है, डिवाइड। तो यहाँ पर वापस क्या आएगा, डिवाइड, और ये क्या हो जाएगा, पुश। लेकिन अभी अपन ने बात की थी, ये क्या दोनों सेम सेम है, सेम सेम है तो दोनों एक साथ में रह ही रह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या होगा, पॉप होएगा। ठीक है, ये पॉप होएगा मतलब यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव। तो यहाँ से ये पॉप होने पर ये स्टिक से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, ये हट गया तो यहाँ पर आ गया। अब मैंने यहाँ से रीड कर लिया, ये यू रीड कर लिया और ये वाला बी रीड कर लिया। अब क्या है, डब्ल्यू। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, डब्ल्यू लिखूंगा। ठीक है, अब डब्ल्यू लिखने के बाद में, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको डब्ल्यू लिखा। फिर क्या करूंगा, फिर यहाँ पर डब्ल्यू के बाद में क्या है, मल्टीप्लाई। क्या है, मल्टीप्लाई। तो मैं इसको भी क्या करूंगा, पुश करूंगा। फिर मैंने देखा, जब मैंने इसको पुश किया, क्या क्या पुश किया, तो यहाँ पर जैसे इसको पुश किया तो इन दोनों की प्रायोरिटी क्या थी, सेम थी। ठीक है, अब दोनों की प्रायोरिटी अगर सेम है, ठीक है, दोनों की प्रायोरिटी अगर सेम है तो मैं क्या करूंगा, दोनों की प्रायोरिटी क्या है, सेम। ठीक है, तो प्रायोरिटी सेम होने पर क्या होगा, यहाँ से ये पॉप हो जाएगा, डिवाइड क्या हो जाएगा, पॉप। डिवाइड पॉप होगा तो मैं यहाँ पर डिवाइड लिख दूंगा और इसको यहाँ से क्या कर दूंगा, स्टेक से रिमूव कर दूंगा। क्या कर दूंगा, रिमूव। ठीक है, फिर अपन बात करें, अब यहाँ तक अपन पहुंच गए। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या है, कोष्टक है। क्या है, कोष्टक। अब कोष्टक का मैंने एक रूल बताया कि सबसे पहले तो ये स्टेक में जाएगा। कोष्टक कहाँ जाएगा, स्टेक में जाएगा। ठीक है, स्टेक में जाएगा। फिर ये भी जो कोष्टक है ये क्या होगा, पुश होगा। फिर क्या है, अपना टर्म पी, तो मैं इसको पी को यहाँ लिख दूंगा। फिर क्या है, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट। ठीक है, तो एक्सपोनेंट इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, पुश हो जाएगा। फिर क्या है, फिर यहाँ पर देखो, फिर पी हो गया और एक्सपोनेंट हो गया। फिर क्या है, यू। तो यू यहाँ पर मैं लिख दूंगा इसको। ठीक है, फिर क्या है, फिर कोष्टक क्लोज है। अब ये ध्यान रखना है कि जब कोष्टक के दोनों ब्रैकेट्स आ जाते हैं, ठीक है, दोनों ब्रैकेट आ जाते हैं, इस यहाँ पर राउंड कोष्टक है, ठीक है, इसके दोनों ब्रैकेट आ गए, तो इसके अंदर जो भी ऑपरेटर होएगा वो क्या हो जाएगा, पोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोप। तो यहाँ का ऑपरेटर पोप होएगा तो वो यहाँ पर आएगा, एक्सपोनेंट। ठीक है, और ये जो ब्रैकेट था प्लस ये जो उसका अंदर का जो ऑपरेटर था, ये दोनों क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे स्टेक से। ठीक है, तो स्टेक से ये क्या हो गया, रिमूव हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पॉप ऑपरेशन इनका परफॉर्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आगे जगह नहीं है तो इसलिए मैं नेक्स्ट स्टेप, मैंने यहाँ पर नेक्स्ट एक और स्टेप बनाया था। ठीक है, अब इसके बाद में बात करें तो क्या आ रहा है, प्लस। अब प्लस यहाँ पर नहीं आएगा, बताओ क्यों, क्योंकि ये सारे अगर हटा दो तो प्लस इसके ऊपर आ रहा है और सेम सेम के ऊपर नहीं आता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा। तो ये भी क्या होगा, पॉप, और ये पॉप होएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस। ठीक है, ये आ गया प्लस। अब अपन बात करते हैं, यहाँ तक हो गया अपना प्लस तक। ठीक है, फिर क्या है, एन। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, एन।
फिर क्या है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर प्लस के ऊपर मल्टीप्लाई आ सकता है, क्यों आ सकता है, क्योंकि ये अमीर है, ठीक है। फिर क्या है m, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया m। फिर यहाँ पर बात करें माइनस की, माइनस को पुश करेंगे तो ये क्या है गरीब है, और गरीब अमीर के ऊपर नहीं आ सकता, तो ये नीचे वाला क्या हो जाएगा पॉप, तो ये पॉप होएगा तो मल्टीप्लाई यहाँ लिख दिया मैंने, और ये पॉप हो गया मतलब यहाँ से इसको क्या करता हूँ रिमूव। फिर यहाँ पर देखा तो ये माइनस है ये प्लस है, तो ये इसके ऊपर भी नहीं आ सकता, तो ये भी क्या हो जाएगा पॉप हो जाएगा, तो ये पॉप होएगा, ये भी कहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर प्लस, ये भी स्टेक से क्या हो जाएगा रिमूव, ठीक है। फिर m के बाद माइनस हो गया, फिर क्या है l, फिर क्या l, l यहाँ पर आ गया, जब l यहाँ पर आ गया ठीक है, l यहाँ पर आ गया तो फिर क्या है प्लस, तो यहाँ पर ये प्लस जैसे क्या होगा पुश होगा, ठीक है। तो ये यहाँ से माइनस वाला क्या हो जाएगा पॉप हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों सेम सेम प्रियोरिटी में। फिर क्या आएगा के। अब इसके बाद में अपन बात करें, ठीक है, तो इसके बाद में अपन बात करें तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि ये जो प्लस है, ये प्लस ऐसे रिश्ते के अंदर ये बचा, अब ये भी क्या हो जाएगा पॉप हो जाएगा। तो इसका अब ये जो सीक्वेंस आया मैं इसको क्या करूंगा उल्टा कर दूंगा, क्या कर दूंगा उल्टा, मेरा आंसर निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि मैंने इसको मेरे को ऐसे लिखना था, इसको क्यू टी वी इस टाइप से लिखना था, ठीक है, इस तरीके से, लेकिन मैंने इसको उल्टा लिखा क्योंकि जगह कम थी, तो मैं इसको वापस क्या कर दूंगा रिवर्स कर दूंगा, क्या कर दूंगा रिवर्स, तो रिवर्स करूंगा तो सबसे पहले क्या आ जाएगा प्लस के माइनस फिर एल, फिर क्या आएगा प्लस, फिर मल्टीप्लाई, फिर एम, फिर एन, फिर प्लस, फिर एक्सपोनेंट, फिर यू पी डिवाइड डब्ल्यू डिवाइड, इन दोनों में से एक बार चेक कर लेना, एक यू होगा ना एक शायद वी होगा शायद, आई थिंक सो, ओ अच्छा ये ओ है, ठीक है, मैंने वहां पर बाई मिस्टेक कर समझ लिया, ये ओ है, ठीक है, ये यू नहीं है ये ओ है, ठीक है, तो यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा, ठीक है, और ये वी हो गया, ठीक है, डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद में यू, फिर मल्टीप्लाई, फिर वी, फिर टी क्यू, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसका क्या आएगा सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि इसका सॉल्यूशन मैंने कैसे किया है, ठीक है, एक बार स्टेप चेक कर लेना और साथ में सॉल्यूशन भी क्रॉस चेक कर लेना, अगर कोई इसमें गड़बड़ हो ठीक है तो बता देना। अब अपन बात करते हैं, ठीक है, एक नोट पॉइंट की, जैसे कि अपन ने क्या किया था इवोल्यूशन किया था किसके, अपन ने इवोल्यूशन किए थे, जैसे कि मैंने बताया था कि ये है, ठीक है, प्रीफिक्स ऑपरेशन है, ठीक है, इसका स्टेक के अंदर कैसे सॉल्यूशन होता है, तो स्टेक बनाएंगे सबसे पहले, क्या बनाएंगे सबसे पहले स्टेक बनाएंगे, ठीक है। अब स्टेक के अंदर अपन क्या करेंगे, हम स्टेक के अंदर यहाँ से जो रीड होता है वो लास्ट से रीड होता है कंपाइलर, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे पहले 5 को क्या करेगा पुट करेगा, तो मैंने बताया था एक्सप्रेशन इवोल्यूशन करते हैं जब इनफिक्स और पोस्टफिक्स का, ठीक है, तो जब ये इनफिक्स और पोस्टफिक्स का एक्सप्रेशन इवोल्यूशन करते हैं तो अपन स्टेक के अंदर किसको डालते हैं ऑपरेंड्स को डालते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर डाल रहे हैं ऑपरेंड्स को, जैसे ये हो गया 3 डाल दिया, पहले 5 डाला, यहाँ से स्टार्ट किया तो पहले 5 फिर 3, फिर क्या डाला 2, फिर क्या डाला 1। अब जैसे ये आएगा ऑपरेटर लास्ट, तो ये ऑपरेटर क्या करेगा, जो दो ऊपर वाली वैल्यू होगी स्टेक की उन दोनों पर क्या होगा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो ये 1 + 2 हो जाएगा, ये कितना हो गया 3, तो यहाँ से ये दोनों पॉप होकर यहाँ पर अपन किसको पुश करेंगे 3 को, ठीक है। फिर नेक्स्ट ऑपरेटर आएगा, ठीक है, ये ऑपरेटर क्या करेगा, ये ऊपर वाले जो दो वैल्यू है इनको क्या करेगा ऑपरेशन परफॉर्म करेगा लेकर, तो यहाँ से 3 डिवाइड बाई 3 ये क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ से भी ये दोनों पॉप हो गए, और इसका जो सॉल्यूशन है वो अपने क्या कर दिया पुश कर दिया, तो एक को अपने क्या कर दिया पुश, फिर क्या है मल्टीप्लाई, तो यहाँ से मल्टीप्लाई, तो ऊपर की दो वैल्यू क्या है 1 × 5, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 5, तो इसका जो आंसर आएगा प्रीफिक्स का इसका सॉल्यूशन क्या आएगा 5, क्या आएगा सॉल्यूशन 5। तो ये अपन जो परफॉर्म कर रहे हैं ये सॉल्यूशन अपन किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं इसका अपन को नोट पॉइंट लिखना है, ठीक है, तो इसका नोट पॉइंट लिख रहे हैं, अगर इसका अपन नोट पॉइंट लिखे क्या लिखे नोट पॉइंट, तो नोट पॉइंट क्या होगा प्रीफिक्स, प्रीफिक्स ऑपरेशन, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को जब इवेल्यूट करते हैं, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को जब इवेल्यूट करते हैं तो जो ऑपरेंड वैल्यू, जो ऑपरेंड वैल्यू, जो ऑपरेंड वैल्यू पहले पॉप होती है, पहले पॉप होती है वही
फर्स्ट ऑपरेंड कहलाती है। क्या कहलाती है? फर्स्ट ऑपरेंड कहलाती कहलाती है। और जो वैल्यू जो वैल्यू बाद में पॉप होती है वह सेकंड ऑपरेंड कहलाती है। क्या कहलाती है? सेकंड ऑपरेंड कहलाती है। इसका क्या मतलब है? तो इसको अपन एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि अपना मान लो ये है, ठीक है, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। तो इसको जब स्टैक के अंदर अपन यहाँ से डालेंगे, सबसे पहले किसको डालेंगे? बी को, फिर किसको डालेंगे? ए को। अब जब इसके अंदर ये ऑपरेटर है, इससे जब अपन परफॉर्म कराएंगे, ठीक है, तो परफॉर्म कराने के लिए अपन यहाँ पर अगर मान लो ऐसे देखते हैं ए प्लस बी, तो ये क्या होता? ऑपरेंड फर्स्ट होता। ये क्या होता? ऑपरेंड फर्स्ट। और ये क्या होता? ऑपरेंड सेकेंड। ठीक है, तो इस हिसाब से देखें तो यहाँ पर जो ये बी है, ये क्या होगा? ऑपरेंड फर्स्ट होएगा। और सॉरी ए, और ये बी है, ये क्या होगा? ऑपरेंड सेकंड। अपन ये तो बोला है कि यहाँ पर प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को जब इवैल्यूएट करते हैं तो ऑपरेंड वैल्यू पहले पॉप होती है। तो क्या लिखा है इसमें? तो जो ऑपरेंड वैल्यू पहले पॉप होती है वो फर्स्ट पॉप कहलाती है। तो यहाँ पर ऑपरेंड वैल्यू जो, क्योंकि ये ऊपर स्टैक में है, तो ये सबसे पहले पॉप होगा, तो इसको क्या बोला जाता है? ऑपरेंड फर्स्ट बोला जाता है। ठीक है, और जो वैल्यू बाद में पॉप होती है उसको क्या बोला जाता है? सेकंड। अब जब इसको सोल्व करेंगे वापिस, जब बाहर निकाल के इसके ऊपर ये ऑपरेटर करेंगे तो ए प्लस बी लिखेंगे, ना कि बी प्लस ए लिखेंगे। अब इसको अपन इसके अंदर भी देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अपन ने किया था, ठीक है, तो यहाँ पर 5 into 1, तो यहाँ पर 5 into 1 परफॉर्म करेंगे। ठीक है, इसको इसको सॉरी इसको 1 into 5 परफॉर्म करेंगे। क्या करेंगे? 1 into 5। 5 into 1 परफॉर्म नहीं करेंगे। ठीक है, समझ रहे हो? दोनों का सोल्यूशन सेम आएगा, लेकिन अपने को याद रखना है कि इसको पहले लिखना है, ठीक है, फिर ऑपरेटर लिखना है और फिर इसको लिखना है। जैसे कि मान लो यहाँ पर 6 हो, यहाँ पर 3 हो, तो अपन इसको क्या लिखेंगे? 6/3 लिखेंगे, ना कि 3/6 जब इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि जो प्रीफिक्स एक्सप्रेशन होता है उसको जब इवैल्यूएट करते हैं, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को जब इवोल्यूशन करते हैं तो ऑपरेंड वैल्यू जो पहले पॉप होती है उसको क्या बोला जाता है? फर्स्ट ऑपरेंड। और जो वैल्यू बाद में पॉप होती है उसको क्या बोला जाता है? सेकंड ऑपरेंड बोला जाता है। किसके लिए? प्रीफिक्स एक्सप्रेशन के लिए। और सेम का सेम उल्टा होता है किसके लिए? यही सेम लाइन उल्टी होती है किसके लिए? जब यही सेम नोट पॉइंट लिखना है, ठीक है, किसके लिए? इसका उल्टा होता है किसके? पोस्ट फिक्स। अगर पोस्ट फिक्स में अपन बात करेंगे तो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को जब इवेल्यूट करते हैं पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को जब इवेल्यूट करते हैं पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को जब इवेल्यूट करते हैं तो जो ऑपरेंड वैल्यू जो ऑपरेंड वैल्यू जो ऑपरेंड वैल्यू वैल्यू पहले पॉप होती है, क्या होती है? पहले पॉप होती है वही सेकंड ऑपरेंड कहलाती है। क्या कहलाती है? सेकंड ऑपरेंड कहलाती है। क्या कहलाती है? सेकंड ऑपरेंड कहलाती है। एवं जो वैल्यू बाद में पॉप होती है वो फर्स्ट ऑपरेंड कहलाती है। क्या कहलाती है? फर्स्ट ऑपरेंड कहलाती है। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को ध्यान रखना है कि जो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, इसको जब अपन इवैल्यूएट करते हैं तो ऑपरेंड वैल्यू होती है। ठीक है, तो जो ऑपरेंड वैल्यू को अपन क्या करते हैं? पहले पॉप करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर ए बी प्लस है, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले तो ए आएगा, फिर क्या आएगा? बी आएगा। तो यहाँ पर जो इसने बोला सबसे पहले पॉप होती है, तो सबसे पहले पॉप ये होगी, तो ये क्या कहलाती है? ये सेकंड ऑपरेंड कहलाती है। क्या कहलाती है? सेकंड ऑपरेंड। और ये क्या होती है? फर्स्ट ऑपरेंड। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको क्या करते हैं? इवैल्यूएट करते हैं। ये थोड़ा ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं एग्जांपल्स की, और एग्जांपल्स डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अपन एक एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर अपन क्या करते हैं? एक्सप्रेशन को इनफिक्स और पोस्ट फिक्स, इनफिक्स ऑपरेशन है उस इनफिक्स को अब अपन क्या करेंगे? प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स दोनों में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे? दोनों में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो एक से कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि अपना पहला एग्जांपल है, ठीक है, ये ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी ई और इनटू एफ। ठीक है, तो ये अपना एग्जांपल। इसको सबसे पहले स्टिक से किसमें चेंज करेंगे? सबसे पहले अपन करते हैं इसको पोस्ट फिक्स में। किसमें चेंज करते हैं? पोस्ट फिक्स। तो पोस्ट फिक्स में जब अपन करते हैं तो कंपाइलर इधर से रीड करता है। तो सबसे पहले क्या होगा? तो सबसे पहले ए पुश होएगा, सॉरी ए क्या मल्टीप्लाई पुश होएगा। ए को तो अपन यहाँ पर लिख देंगे और पुश क्या होगा अपना?
तो यहाँ पर ए को लिख दिया अपन ने, ठीक है, और फिर क्या होगा, मल्टीप्लाई पुश होगा, फिर अपन इसको लिखेंगे, बी को लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, फिर क्या होगा, फिर प्लस को पुश करेंगे, तो प्लस को क्या करेंगे, पुश करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या है, अमीर है, और ये क्या है, गरीब। तो मैंने बताया था अमीर को गरीब दबा नहीं सकता, तो ये क्या हो जाएगा, पोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोप। ये जब पोप होएगा तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल आएगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, जैसे प्लस हो गया, उसके बाद में कौन सा है, तो प्लस, उसके बाद में सी, क्या है, सी। सी के बाद में क्या, ऑपरेटर। तो ऑपरेटर है, ये क्या होगा, पुश होएगा, लेकिन इसकी क्या है, प्रियोरिटी ज्यादा है, तो प्रियोरिटी ज्यादा है, ठीक है। तो ये अमीर है, ये गरीब को क्या कर सकता है, दबा सकता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा अपना, जैसे ये एक्सपोनेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद में अपना क्या है, डी। तो यहाँ पर डी आ गया, फिर क्या है, फिर एक्सपोनेंट है, तो ये पुश होएगा। तो अपन ने बताया था सेम सेम को, सेम सेम के साथ में सेम को नहीं दबा सकता, तो ये क्या हो जाएगा, पहले वाला पोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहले वाला पोप हो जाएगा। तो ये पोप होएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये यहाँ से भी हट जाएगा, ठीक है। और एक ये हट चुका है, ठीक, स्टेक के अंदर से। फिर इसके बाद में क्या है, तो अपन ने यहाँ तक कर दिया, फिर क्या, ई। तो यहाँ पर ई लिख दिया, फिर क्या, मल्टीप्लाई। यहाँ पर मल्टीप्लाई, ये क्या होगा, पुश होएगा। तो यहाँ से देखे तो ये ज्यादा अमीर है, और ये क्या है, थोड़ा कम अमीर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, पोप हो जाएगा, ठीक है। तो पोप होएगा, तो यहाँ से रिमूव होएगा, और कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फिर जब यहाँ से हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, फिर क्या, एफ। अब जैसे अपन इसको कर देते हैं कंप्लीट, एक्सप्रेशन को स्कैन कर लेते हैं कंपाइलर के द्वारा, तो फिर इसके बाद में जो स्टिक के अंदर जो ऑपरेटर होते हैं, क्या होते हैं, स्टिक के अंदर जो ऑपरेटर होते हैं, वो एक एक करके क्या करते हैं, पॉप करते हैं। इसके द्वारा लिफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो ऊपर वाला होगा वो पहले पॉप होगा। यहाँ पर पहले क्या होगा, मल्टीप्लाई, जैसे मल्टीप्लाई पॉप होगा, ये भी स्टिक से रिमूव हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर प्लस होएगा, क्या होगा, प्लस। तो यहाँ से प्लस पॉप होएगा, फिर ये भी क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब ये अपना क्या आ जाएगा, ये अपना आ जाएगा पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। ये अपना क्या हो जाएगा, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब इसके जैसे अपने बात करें प्रीफिक्स की, तो सेम एग्जांपल, मल्टीप्लाई सी डी ई और एफ। अब इसकी बात करें तो इसके अंदर अपन क्या बना रहे हैं, इसका प्रीफिक्स बना रहे हैं। क्या बना है, प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स के लिए अपने ये क्या है, अपना राइट है और ये लेफ्ट है। कंपाइलर यहाँ से इसका स्कैन करना शुरू करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो स्टेक ले लेंगे, ठीक है। अब स्टेक के अंदर सबसे पहले अपन किसको करेंगे, एफ को। और यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि इसको दो तरीके से कर सकते हो, मैंने बताया था। एक तो अपन क्या करें, स्कैन करें सीधा, इसको इधर लिखें, ठीक है, और इसको क्या करते हैं, उल्टा ऐसे करते जाएं, ठीक है। या फिर ऐसे कर सकते हैं कि एफ को इधर लिखें, और पूरा आंसर जब आ जाए तो फिर उसको क्या करते हैं, रिवर्स कर दें। तो अपन तो सीधा ही करते हैं, ठीक है, रिवर्स करने की जरूरत नहीं पड़े। तो एफ, फिर उसके बाद में क्या होगा, एफ के बाद में किसको स्कैन करेगा, मल्टीप्लाई को। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, स्टेक के अंदर पुश हो जाएगा। फिर क्या आएगा, तो फिर है अपना ई। तो यहाँ पर ई को स्कैन करेगा, ठीक है। फिर क्या है, एक्सपोनेंट। अब एक्सपोनेंट आ सकता है यहाँ पर, क्यों, क्योंकि ये अमीर है, ज्यादा अमीर है, तो इसमें कोई किसी को पोप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर कौन रीड होगा, डी। तो यहाँ पर डी रीड होगा। फिर क्या आएगा, फिर एक्सपोनेंट आएगा, लेकिन सेम सेम के साथ में नहीं रह सकता, तो ये क्या हो जाएगा, पोप हो जाएगा। ये पोप होगा तो यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ से स्टेक से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। फिर जब ये रिमूव हो गया तो अपन इसके बाद में जाते हैं, यहाँ तक हो गया अपना डी। डी के बाद यहाँ तक हो गया स्कैन, ठीक है। फिर क्या है, सी। तो यहाँ पर बात करें तो ये सी यहाँ पर लिख देंगे। फिर क्या, प्लस। तो यहाँ पर जो प्लस है इसको स्टेक के अंदर क्या कर देंगे, पुश कर देंगे। लेकिन ये क्या, गरीब है, और गरीब है तो ये क्या हो जाएगा, पोप हो जाएगा। तो ये यहाँ पर पोप हो गया, तो पोप हुआ तो यहाँ से ये क्या हो गया, रिमूव। फिर ये भी इसके, ये भी क्या है, अमीर है, ठीक है, मल्टीप्लाई। और ये क्या, गरीब है, तो ये भी इसके नीचे नहीं रहेगा, ये भी क्या हो जाएगा, पोप। तो ये यहाँ से पोप होएगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव, ठीक है। फिर यहाँ तक प्लस तक हो गया अपना स्कैन। फिर गया बी, तो यहाँ से बी आया, ठीक है। और बी आने के बाद में क्या, फिर मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई अमीर है, तो ये इसके अंदर स्टेक के अंदर आ सकता है। फिर अपना क्या, ए। अब यहाँ पर जैसे अपना एक्सप्रेशन है उसको क्या कर दिया, पूरा स्कैन कर दिया। तो कंप्लीट स्कैन होने के बाद में क्या होगा, ठीक है। तो जैसे अपन अपने एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, कंप्लीट स्कैन कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद में जो भी स्टेक के अंदर होंगे वो एक एक करके क्या होंगे, पॉप होंगे, लिफो मेथड के द्वारा, लास्ट इन फर्स्ट आउट के द्वारा। तो यहाँ पर जो पहले लास्ट में जो ऊपर दिख रहा है वो सबसे पहले पॉप होगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई। और यहाँ भी यहाँ से क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा। फिर क्या होगा, प्लस का, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा। तो ये अपना क्या हो गया, इसका प्रीफिक्स एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। ये दोनों चेक कर लेना, मैंने जो किए हैं ये करेक्ट है या रॉन्ग है, ये जो आपके आ रहे हैं वो सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ठीक है। इन दोनों का आंसर चेक कर लेना, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, थोड़ा और एडवांस चलते हैं एग्जांपल, ठीक है। अब इस एग्जांपल को भी अपन क्या करेंगे, प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स दोनों में चेंज करेंगे, ठीक है। ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी प्लस डी और ई। सबसे पहले तो इसको क्या करते हैं अपन, पोस्ट फिक्स के अंदर चेंज करते हैं।
एक्सप्रेशन को, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो स्टेक बना लेंगे, ठीक है। देखो मैंने जो ब्रैकेट होता है उसके एक सीधा सीधा रूल बताया कि ब्रैकेट के अंदर जो ऑपरेटर होता है, ठीक है, उसको थोड़ा क्या एक तरीके से शील्ड समझ लो। शील्ड मतलब कि वो जो ये क्या करता है, रक्षा करता है, ठीक है। और जब ये क्लोज होते हैं आपस में, जब दोनों ब्रैकेट आते हैं पूरे, तभी क्या आता है, इसके अंदर का जो ऑपरेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, पॉपअप होते हैं। क्या होते हैं, पॉप पॉप मतलब बाहर निकलते हैं, ठीक है, स्टिक से। तो सबसे पहले अपना पोस्ट फिक्स है, तो ये पोस्ट फिक्स क्या होता है, पोस्ट फिक्स तो जाता है अपना लेफ्ट टू राइट स्कैन होता है। तो यहाँ से स्कैन करना शुरू करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो क्या आएगा, सबसे पहले तो ब्रैकेट, तो ब्रैकेट को सबसे पहले इसके अंदर पुश करेंगे। तो यहाँ पर ब्रैकेट को अपने पुश किया, ठीक है, स्टैक के अंदर। फिर क्या है, ए, फिर ए लिख दिया। फिर किसको पुश किया, फिर प्लस को पुश किया। क्या इसको, क्या प्लस, प्लस को पुश किया। फिर क्या आ रहा है, बी। अब बी के बाद में जैसे यहाँ पर ब्रैकेट को क्या करेंगे, पुश करेंगे, तो ये ब्रैकेट दोनों क्या हो गए, क्लोज हो गए। क्लोज हो गए तो स्टैक के अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी होगा ऑपरेटर, वो क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा। तो पॉप होएगा मतलब यहाँ पर प्लस क्या होएगा, पॉप होएगा। तो पॉप होएगा मतलब यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये प्लस भी हट जाएगा, तो साथ में ये जो ब्रैकेट है ये भी स्टैक से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिमूव। क्या हो जाएगा, रिमूव। तो ये यहाँ से रिमूव हो गया। फिर क्या है अपना, फिर ये मल्टीप्लाई। तो ये अपना मल्टीप्लाई क्या होगा, पुश होएगा। मल्टीप्लाई पुश होने के बाद में क्या होएगा, फिर अपना ब्रैकेट है, ठीक है। तो यहाँ से ब्रैकेट क्या होगा, पुश होएगा। फिर क्या अपना सी, तो यहाँ पर फिर सी लिख देंगे, ठीक है। और फिर प्लस, तो यहाँ पर प्लस भी क्या कर देंगे अपन, पुश कर देंगे, ठीक है। तो प्लस पुश होने के बाद में फिर क्या है, डी। और फिर क्या है, ब्रैकेट क्लोज। तो ब्रैकेट क्लोज होएगा, ठीक है। तो जैसे ब्रैकेट क्लोज होता है, अपने बताया था कि इसके अंदर का जो ऑपरेटर होता है वो क्या हो जाता है, पॉप हो जाता है। पॉप होएगा तो यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा प्लस, और साथ में ये जो ब्रैकेट है ये भी क्या हो जाएगा, स्टिक से रिमूव हो जाएगा। तो ब्रैकेट रिमूव हो गया, प्लस उसके अंदर का जो ऑपरेटर है वो रिमूव हो गया, ठीक है। फिर अपन बात करें, फिर क्या है, तो फिर है अपना प्लस। प्लस ये फिर से पुश होएगा, तो पुश होएगा, ठीक है। पुश होएगा तो प्लस यहाँ से जैसे पुश होने का सोचेगा, तो यहाँ पर स्टिक के अंदर देखे तो कौन कौन सी वैल्यू है, तो स्टिक के अंदर नीचे क्या है, मल्टीप्लाई। तो अपन को पता है प्लस है वो मल्टीप्लाई के ऊपर आ सकता है कि नहीं आ सकता, तो प्लस है वो मल्टीप्लाई के ऊपर नहीं आ सकता, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, गरीब, और ये क्या है, अमीर। अमीर को तो गरीब दबा नहीं सकता, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, पोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोप। तो ये जब पोप होएगा तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ से क्या हो जाएगा, स्टिक से रिमूव हो जाएगा। फिर अपना क्या है, ई। क्या है, ई। और फिर इसके बाद में जब अपन पूरे एक्सप्रेशन को स्कैन कर लेंगे कंपाइलर के द्वारा, तो फिर उसके बाद में क्या होगा, जो भी ऑपरेटर होएगा, ठीक है, जो कि क्या स्टिक के अंदर है, वो क्या हो जाएगा, स्टिक से पॉप अप होके रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ से पॉप क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये इसका क्या हो जाएगा, अपना पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है, पोस्ट फिक्स। तो ये इसका पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। अब अपन इसके बाद में अपन बात करते हैं इसी सेम एक्सप्रेशन को किसमें चेंज करते हैं, प्रीफिक्स के अंदर चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें, ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी प्लस डी प्लस ऑफ ई। अब इसको अपन क्या करेंगे, ये जो अपना एक्सप्रेशन है इनफिक्स के अंदर, क्या है, इनफिक्स के अंदर, किसमें चेंज करेंगे अपन, प्रीफिक्स के अंदर चेंज करेंगे। किसके अंदर चेंज करेंगे, प्रीफिक्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या बना लेंगे, स्टिक बना लेंगे, ठीक है। और जब प्रीफिक्स की अपन बात करते हैं तो यहाँ से क्या होता है, ये राइट होता है और ये क्या होता है, लेफ्ट होता है। तो एक्सप्रेशन जो कंपाइलर होता है वो यहाँ से इसको क्या करता है, स्कैन शुरू करता है, ठीक है, पीछे से। तो पीछे से इसका स्कैन शुरू करता है, ठीक है। देखो मैंने इसका एक सिंपल कॉन्सेप्ट भी बताया था कैसे याद रखना है कि किधर जाना है। तो यहाँ पर इनफिक्स था, यहाँ पर क्या था, पोस्ट फिक्स, और यहाँ पर क्या होता है, प्रीफिक्स। ये ऐसे क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि ऑपरेटर यहाँ पर क्या होता है, ऑपरेटर पहले आता है, यहाँ पर ऑपरेटर क्या आता है बाद में, और यहाँ पर ऑपरेटर क्या आता है बीच में। तो इसलिए इसको बीच में लिखा है, इसको पहले लिखा है और इसको बाद में लिखा है। अब जब इनफिक्स से अपन क्या जाते हैं, पोस्ट फिक्स में, तो यहाँ पर अपन समझ लेते हैं लेफ्ट और यहाँ पर राइट। तो अपन कहाँ कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। तो यहाँ पर इसका जो कंपाइलर स्कैन करता है वो क्या करता है, लेफ्ट टू राइट करता है। और जब इसके अंदर जाते हैं तो ये क्या करता है, राइट टू लेफ्ट करता है। ये थोड़ा ध्यान रखना है, इससे अपने को सीधा याद हो जाता है, ठीक है। अब अपन कंपाइलर के अंदर इसके एग्जाम्पल वापस आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, ई स्कैन। अब कोई अगर बोले कि इसको सर ऐसे उल्टा करके समझाओ, तो मैं उल्टा करके उसको समझा देता हूँ, ठीक है। इसमें इसको उल्टा लिखता हूँ, ठीक है। ई, फिर क्या होगा, प्लस है, वो प्लस क्या हो जाएगा, पुश हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है अपना ब्रैकेट, तो ब्रैकेट यहाँ से क्या हो जाएगा, पुश। फिर क्या है, डी, तो यहाँ पर डी आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको बाद में इसको रिवर्स कर दूंगा, क्या कर दूंगा, रिवर्स, ठीक है। मैं चाहता हूँ तो ये ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको, मैं दोनों लिख के चलता हूँ, ठीक है, डी ई, ठीक है। फिर अपना क्या है, डी, डी हो गया, डी हो गया। फिर क्या, प्लस। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको प्लस को
पुश कर देता हूँ, क्या करता हूँ प्लस को पुश कर देता हूँ, ठीक है। तो प्लस को यहाँ पर पुश किया, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है तो अमीर गरीब का लफड़ा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक क्या है ब्रैकेट है, जब तक ये ब्रैकेट क्लोज नहीं होगा तब तक अपन अमीर और गरीब का लफड़ा का कंपैरिजन इसमें नहीं करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्योंकि ब्रैकेट क्या करता है, इसको सील्ड प्रोवाइड करता है, जो भी अंदर वाला है उसको क्या करता है, सिक्योरिटी सील्ड जो भी मानो, ठीक है, तो वो प्रोवाइड करता है। इससे क्या होता है, गरीब गरीब का लफड़ा नहीं होता, क्योंकि इसको अलग करके रखता है, ठीक है। फिर अपन बात करें, जैसे ये पुश हो गया तो उसके बाद में क्या आएगा सी, फिर अपना क्या आएगा ब्रैकेट वापस, तो ब्रैकेट क्या होगा पुश, और दोनों ब्रैकेट क्या होंगे हो गए क्लोज, ओपन और क्लोज दोनों ओपन और क्लोज हो गए, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा पॉप हो जाएगा, क्या हो जाएगा पॉप, तो पॉप होगा तो यहाँ पर लिखूँ मैं प्लस, और फिर इन दोनों को क्या करूँ स्टिक से रिमूव कर दूं, और इसको जो अपना ब्रैकेट है इसको भी क्या करूँ स्टिक से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो स्टिक से मैंने इसको रिमूव कर दिया। अब यहाँ तक हो गया एक्सप्रेशन, फिर क्या करूंगा मैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को क्या करूंगा पुश, और ये अमीर है यानी कि ये प्लस के ऊपर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या आएगा, फिर ब्रैकेट आएगा वापस, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ ब्रैकेट बना देता हूँ, ये ब्रैकेट इसको मैंने कर दिया पुश स्टेक के अंदर। फिर क्या है, फिर आएगा बी, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा बी, ठीक है। फिर क्या लिखूंगा बी, और मैं इसको यहाँ पर भी सी लिख देता हूँ, प्लस लिख देता हूँ और बी लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे भी आ गया, फिर क्या है प्लस को मैं करूंगा क्या पुश, तो यहाँ पर मैंने प्लस को क्या किया गया पुश किया, ठीक है। कोई घबराने की बात नहीं है कि गरीब के सॉरी अमीर के ऊपर गरीब कैसे आ गया, वो इसलिए वजह से आया क्योंकि कोष्टक है, तो इसलिए इसका पॉप हुआ नहीं है जब तक कोष्टक इसको सील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से प्लस हो गया तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा ए, फिर इसका कोष्टक क्या होगा वापस क्लोज, तो जैसे क्लोज होएगा तो क्या होएगा इसके अंदर जो भी एक्सप्रेस ऑपरेटर है वो क्या हो जाएगा पॉप होएगा, तो पॉप, तो यहाँ पर पॉप होके यहाँ पर आ जाएगा वो, ठीक है। कहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पर आएगा तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से रिमूव हो जाएगा ब्रैकेट, और ये दोनों रिमूव हो जाएंगे। फिर क्या होगा, अब पूरा स्कैन हो चुका है, तो उसके बाद में कंपाइलर जब पूरा स्कैन कर चुका है तो उसके बाद में जो भी स्टेप होंगे वो लिफो मेथड के द्वारा क्या हो जाएंगे पॉप होएंगे। तो यहाँ से सबसे पहले ये पॉप होएगा मल्टीप्लाई, फिर क्या होगा प्लस वाला पॉप होएगा, तो यहाँ पर प्लस लिख देते हैं, ठीक है। तो मैं इसी को सेम उल्टा लिख सकता हूँ बी ए प्लस मल्टीप्लाई और प्लस, मैं क्या कर सकता हूँ ऐसे भी लिख सकता हूँ, और फिर इसको क्या कर दूंगा रिवर्स कर दूंगा, क्या कर दूंगा रिवर्स, या फिर मैं यहीं से लिखना शुरू करूँ और ऐसे चलता रहा तो भी इसको कर सकता हूँ, ठीक है। दोनों तरीके से अपन इसको क्या कर सकते हैं कर सकते हैं, ठीक है। अब अपन थोड़ा और टफ लेते हैं एग्जाम्पल नेक्स्ट, ठीक है। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है एम प्लस एन प्लस पी मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर, ये अपना एग्जाम्पल है, ठीक है। इसको अपन सबसे पहले चेंज करते हैं किसके अंदर पोस्ट फिक्स के अंदर, किसके अंदर पोस्ट फिक्स, तो पोस्ट फिक्स के अंदर इसको सबसे पहले चेंज करें तो सबसे पहले क्या आ रहा है अपना, और इसका अपन को पता है कंपाइलर यहाँ से रन करेगा, तो सबसे पहले ये पुश होएगा, ठीक है। ये अपना क्या हो गया पुश, ठीक है। ये जैसे पुश हुआ तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, उसके बाद में क्या लिखूंगा एम बचा है तो एम लिख दिया मैंने, फिर क्या होगा प्लस पुश होएगा, प्लस क्या हुआ पुश हुआ, ठीक है। तो प्लस पुश हुआ तो फिर क्या लिखूंगा मैं एन, तो यहाँ पर इतना स्किन हो गया, फिर प्लस होगा, तो ये बाहर वाले से तो प्रोटेक्ट करेगा ब्रैकेट, लेकिन अंदर वाले को थोड़ी प्रोटेक्ट करेगा। अंदर वाला क्या हो जाएगा सेम सेम है, तो यहाँ पर यह पोप हो जाएगा, क्या हो जाएगा पोप, तो ये पोप होएगा तो कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और ये पोप हुआ तो मतलब यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ स्टिक से, ठीक है। फिर क्या है अपना पी, अब पी जैसे मैंने लिखा उसके बाद में क्या है ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, तो ब्रैकेट क्लोज होने का यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, ये भी पुश होगा, और जैसे ही अपने दोनों ब्रैकेट आ गए तो इसके अंदर जो भी ऑपरेटर होगा वो क्या हो जाएगा पॉप हो जाएगा, तो पॉप होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा पूरा का पूरा क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में क्या है मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा पुश हो जाएगा, फिर क्या होगा फिर अपना ब्रैकेट पुश होएगा, ठीक है ओपन हिस्सा वाला, फिर क्या होएगा फिर यहाँ पर क्यू को स्कैन करेंगे, फिर क्या होगा प्लस पुश होएगा। अब ये ऐसे कैसे हो सकता है कि अमीर के ऊपर गरीब आ सकता है, तो ये ब्रैकेट की वजह से आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है ब्रैकेट की वजह से, ठीक है। तो इसके बाद में क्या होगा क्यू लिख दिया, अपने प्लस पुश कर दिया, फिर क्या आ रहा है, फिर क्या होगा ब्रैकेट क्लोज वाला पुश होएगा, ठीक है। और जैसे ब्रैकेट वाला आएगा तो सबसे पहले क्या होगा उसके अंदर जो ऑपरेटर होएगा वो क्या हो जाएगा पॉप होएगा, तो यहाँ से प्लस पॉप हुआ तो ये ब्रैकेट रिमूव हो जाएगा, और साथ में प्लस वाला भी रिमूव हो जाएगा स्टेक्स, और ब्रैकेट पूरा रिमूव होगा। फिर क्या बचा है फिर बचा है मल्टीप्लाई, तो ये भी क्या हो जाएगा स्टेक्स से रिमूव हो जाएगा पॉप हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा अपना पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन बन जाएगा। इसका प्रीफिक्स क्या करोगे, इसका प्रीफिक्स खुद बनाना है, ठीक है। मैं इसका सॉल्यूशन लिख देता हूँ।
ये इसका सॉल्यूशन आएगा, ठीक है, चेक कर लेना। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट। अब थोड़ा और टफ लेते हैं, ठीक है, थोड़ा बड़ा लेते हैं एग्जांपल नेक्स्ट। सबसे लास्ट में एकदम बड़ा एग्जांपल ले लेंगे, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट एग्जांपल लें, तो ये क्या है, m प्लस n। अब मैं क्या करूंगा, मैं एक एक सोल्व करूंगा अल्टरनेट में, ठीक है। एक का प्रीफिक्स सोल्व करूंगा, एक का पोस्टफिक्स सोल्व करूंगा। जिसका मैंने प्रीफिक्स सोल्व किया उसका पोस्टफिक्स आपको सोल्व करना है, ठीक है। तो ऐसे करके ये o, ये p प्लस r s मल्टीप्लाई a, ठीक है। इसको मैं क्या करूंगा, इसका पोस्ट फिक्स आप सोल्व करना, ठीक है। मैं इसका प्रीफिक्स सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है, प्रीफिक्स। तो सबसे पहले तो मैं स्टेक बना लेता हूँ, ठीक है। इसका प्रीफिक्स कहाँ से सोल्व होता है, पीछे से। कहाँ से सोल्व होता है, पीछे से सोल्व होता है, ठीक है। मतलब कि इसको वो बोल सकते हैं राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट सोल्व होता है, ठीक है। कंपाइलर क्या करता है, राइट टू लेफ्ट सोल्व करता है। तो सबसे पहले तो क्या होगा, ब्रैकेट आएगा। तो यहाँ पर ब्रैकेट क्या हो जाएगा, पुश। और जैसे ब्रैकेट पुश होगा तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिख देंगे, अब इसको भी उल्टा लिखना है, याद रखना है, ठीक है। प्रीफिक्स के अंदर क्या करना है, उल्टा लिखना है, ठीक है। उल्टा लिखेंगे तो यहाँ पर मैंने ए को ए लिख दिया, ठीक है। मतलब उल्टा मतलब उसी तरीके से लिखना है जिस तरीके से अपन इसको कंपाइलर से क्या करा रहा है, एक एक करके स्कैन करवा रहे हैं, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर अपना मल्टीप्लाई पुश होएगा, क्या होगा, मल्टीप्लाई पुश होएगा। मल्टीप्लाई पुश होने के बाद में क्या है, एस, तो एस को स्कैन कर लिया। फिर क्या होगा, एक्सपोनेंट है, वो क्या होगा, इसके अंदर पुश होएगा। अब ये अमीर है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये क्या ज्यादा अमीर है, मैंने बताया प्रियोरिटी रूल के अंदर। और ये थोड़ा गरीब है, थोड़ा सा गरीब है मान सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो होने की कोई जरूरत नहीं है। फिर क्या है, इसका होगा आर, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, फिर ब्रैकेट क्लोज हो रहा है। ब्रैकेट को अपने क्या कर, मतलब ओपन मानो या क्लोज मानो जो भी है, ठीक है। तो ब्रैकेट पुश हुआ। अब जब से ही दोनों ब्रैकेट आ गए, दोनों ब्रैकेट आ गए, तो इसके अंदर के जो ऑपरेटर होंगे वो क्या होंगे, एक एक करके पॉप होंगे। किसके द्वारा, लिफो के द्वारा। तो लिफो के द्वारा होगा तो पहले पॉप होगा एक्सपोनेंट, तो यहाँ से एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, रिमूव। फिर क्या होगा, फिर मल्टीप्लाई पॉप होगा, ठीक है। तो ये भी यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव। और जैसे ही दोनों ऑपरेटर हो गए तो ब्रैकेट खुद भी क्या हो जाएगा, स्टैक से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में क्या है, साइन प्लस, तो प्लस इसके अंदर अब क्या होगा, पुश होगा। तो इसके अंदर अब क्या हो गया, प्लस पुश हो गया, ठीक है। प्लस पुश होने के बाद में फिर क्या है, फिर है ब्रैकेट। तो इसको भी अपन क्या करेंगे, स्टैक के अंदर पुश कर देंगे, ठीक है। फिर अपना क्या है, तो फिर यहाँ पर देखें तो पी, तो यहाँ पर पी आ जाएगा। फिर क्या है, एक्सपोनेंट, तो एक्सपोनेंट यहाँ पर पुश होएगा। फिर क्या है, तो फिर ओ है, तो यहाँ पर ओ लिख देंगे। फिर क्या है, ब्रैकेट क्लोज, तो ये पुश होएगा। और जैसे ब्रैकेट क्लोज होएगा, ठीक है, तो ब्रैकेट दोनों आ गए, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर का ऑपरेटर पॉप हो जाएगा। पॉप होकर यहाँ आएगा तो ये क्या हो जाएगा, स्टैक से रिमूव हो जाएगा। और यहाँ इसके जो ब्रैकेट है वो भी क्या हो जाएंगे, अब स्टैक से रिमूव हो जाएंगे, मतलब कि पॉप हो जाएंगे, ठीक है। फिर क्या, अपना साइन प्लस, तो अपन ने फिर प्लस इसको क्या करेंगे, पुश करेंगे स्टैक के अंदर। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि प्लस प्लस के ऊपर नहीं आ सकता, तो ये वाला क्या हो जाएगा, यहाँ से पॉप हो जाएगा। तो यहाँ से पॉप होएगा तो ये यहाँ पे आएगा, और ये यहाँ से स्टैक से क्या हो जाएगा, रिमूव, ठीक है। फिर अपन ने यहाँ प्लस कर दिया, फिर क्या आएगा, एन। अब एन को रीड करेगा, फिर क्या आ रहा है, प्लस, तो ये फिर प्लस आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा। तो ये यहाँ पर प्लस आ जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, स्टैक से रिमूव हो जाएगा। फिर क्या बचा, एम, तो फिर एम बचा, ठीक है। तो एम बचने के बाद में एक स्टेक के अंदर देखे तो स्टेक के अंदर सिर्फ एक ही बचा है, वो सबसे ऊपर वाला प्लस है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका क्या है, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन है। आई थिंक इट आई डू इट गलत, और करेक्ट, चेक इट। ठीक है, तो इसका आंसर एक बार चेक कर लेना, ये करेक्ट है या रॉन्ग है, ठीक है। आई थिंक इट आई करेक्ट लो, ठीक है। और एक बार क्रॉस चेक भी कर लेना, ठीक है। और अगर गलत हो तो कमेंट में मेरे को बताना, ठीक है। तो उसके बाद में अपन एक अच्छे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, जो कि थोड़ा क्या बड़ा हो, ठीक है, करने में, और थोड़ा कंफ्यूजन भी करें, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा और बड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं एक और, ठीक है। तो अपन एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं अच्छा खासा, फिर इसको क्या करते हैं, खत्म करते हैं टॉपिक को, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन है, ए प्लस बी प्लस सी डी प्लस ई प्लस एफ, हालांकि छोटा ही है ऐसा लग रहा है, जी माइनस एच। इसका कोई भी एक सोल्व कर देना आप,
ठीक है, तो मैं इसका पोस्ट फिक्स सोल्व कर देता हूँ और प्रीफिक्स आप सोल्व कर देना। ठीक है, तो मैं सबसे पहले पोस्ट फिक्स कर रहा हूँ, तो पोस्ट फिक्स क्या होगा, इसको हम पहले कैसे करेगा, लेफ्ट टू राइट। अब मैं इसके अंदर स्टेप भी नहीं बना रहा, मैं इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, और साथ में स्टेप भी बना देता हूँ ताकि बाद में मैं क्रॉस चेक करूंगा। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले तो ब्रैकेट आएगा। ठीक है, फिर मैं इसको क्या कर दूंगा, ए लिख दूंगा, फिर इसके अंदर पुश होएगा प्लस, तो फिर मैं इसको बी लिख दूंगा। ठीक है, फिर प्लस पुश होएगा तो ये एक रिमूव हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं इसको सी लिख दूंगा, जो फिर रिमूव हुआ था वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, क्लोज होते वो पॉप हो जाएगा। ठीक है, फिर ये वाला पुश हो जाएगा, फिर ये पुश होएगा, फिर क्या आएगा, डी, तो यहाँ पर डी आ जाएगा। फिर ये पुश होएगा, फिर यहाँ पर ई आ जाएगा। फिर ये पुश होएगा तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, और फिर इसको एफ लिख के फिर ये भी पॉप हो जाएगा। ठीक है, फिर जैसे एक और पॉप हो जाएगा। ठीक है, फिर अपन इसको लिखेंगे, तो यहाँ से ब्रैकेट में तो जी, और फिर यहाँ से ये नहीं, ये पॉप नहीं होगा। ठीक है, तो ये एच फिर माइनस प्लस, आई थिंक ये आंसर आएगा इसका। ठीक है, अब इसको अपन क्या करते हैं, स्ट्रिक के द्वारा अपने को क्या है कि एग्जाम में जब करना पड़ेगा, तो एग्जाम में हो सकता है अपने पास इतना टाइम नहीं हो कि अपन कोई बड़ा जाए क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके अंदर अपन स्टिक ऐसे नहीं बना पाए, तो अपन इसको डायरेक्ट अपने दिमाग के अंदर से भी कर सकते हैं कि किसको पुश कर रहे हैं, किसको पॉप कर रहे हैं स्टिक के अंदर, उससे डायरेक्ट अपन वन लाइन में भी इसका क्या कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्रॉस चेक करते हैं कि अपना करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, तो इसको क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। क्रॉस चेक को क्या मैंने, मेरे को तो मैंने मिटा दिया। ठीक है, तो वो आप देख लेना मैंने क्या मिटाया था। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अंदर ये पुश होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए होएगा रीड, फिर क्या होएगा, प्लस को पुश करेंगे। ठीक है, फिर क्या रीड होएगा बी, फिर प्लस को पुश करेंगे, लेकिन ये जैसे प्लस को पुश करेंगे तो ये वाला पिछले वाला क्या हो जाएगा, पॉप, तो ये पॉप होएगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है सी, फिर क्या होएगा ब्रैकेट, इसको पुश करेंगे। ठीक है, ये वाला हटेगा। ठीक है, अब जैसे ब्रैकेट डालेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा, तो ये भी रिमूव हो जाएगा, और प्लस का भी क्या हो जाएगा, रिमूव। ठीक है, फिर क्या है, तो फिर ये वाला प्लस है, ये क्या होगा, ठीक है, तो जो ये वाला प्लस है, ठीक है, ये वाला प्लस भी क्या होगा, पुश होगा, तो यहाँ तक स्कैन हो गया। फिर क्या होगा, ब्रैकेट, ये ब्रैकेट भी पुश होएगा। ठीक है, फिर क्या आएगा यहाँ पर डी, फिर क्या होगा यहाँ पर प्लस पुश होएगा, फिर क्या आएगा ई, फिर वापस एक और प्लस पुश होएगा, तो ये प्लस पुश होएगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, पॉप, तो ये पॉप होगा तो प्लस यहाँ जाएगा, और ये यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव। फिर क्या है, फिर आएगा वैल्यू एफ स्कैन करने के लिए, फिर ब्रैकेट क्लोज होएगा, तो ब्रैकेट क्लोज होएगा तो ये पुश हो जाएगा, ब्रैकेट जैसे क्लोज होता है। ठीक है, तो इसके अंदर का जो ऑपरेटर होता है वो क्या हो जाता है, पॉप, तो ये पॉप होएगा, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव। ठीक है, और फिर अपन बात करें ब्रैकेट